So, hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is KM Blog by IITian. So, आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24। तो लास्ट लेक्चर में हमने CFT एंड किया था, यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी एंड किया था। क्रिस्टल फील्ड थियरी में पोस्टुलेट, कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे CFSE कैलकुलेट करते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, 4 मैजिक रूल, सब आपको समझाया है क्लियर से। जो भी वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट, यू कैन गेट ऑल द वीडियोस। ओके, सो गाइस, आई होप आपको प्रीवियसली सब समझ में आ रहे होंगे। और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया था जॉन टेलर डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है, झगड़ा लगना, है ना। अभी क्या है, जॉन टेलर थ्योरम क्या है आपको बताया था, कहां डिस्टोर्शन आता है, कैसे अनसिमेट्रिक होता है, थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता क्या है, उसमें जेड इन जेड आउट ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आराम से बने रहो, कॉपी और पेन निकालो, जल्दी से लिखना चालू करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज, जॉन टेलर डिस्टोर्शन जाने से पहले, अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड होता है। तो क्या होता है, अगर डी ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकली फील्ड है, सिमेट्रिकली फील्ड यानी नीचे कौन रहता है बेटा, T2G, ऊपर कौन रहता है, EG। सिमेट्रिकली फील्ड यानी बताया था 1 2 3 4 5। अब ये हो गया सिमेट्रिकली फील्ड। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी हो गया ना। अब D10 हो गया, अब ये भी सिमेट्रिकली फील्ड हो गया, यानी हर घर में सेम चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए। ठीक है, इधर जितना मतलब हर घर को सेम मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब वो सिमेट्रिक हो गया। अब जब सिमेट्रिक हुआ, लिगेंड जब इंटरेक्शन करता है, किसके साथ इंटरेक्शन करता है, ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है। ऑर्बिटल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह अगर ये सिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो इंटरेक्शन भी सेम होंगे, यानी फॉर एग्जांपल ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें भी कितने बॉन्ड, टोटल कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 5 है ना। अब पांचों ऑर्बिटल में देखो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। अब ये जो सारे लिगेंड के एनवायरमेंट है, मतलब इधर से भी लिगेंड आएगा, इधर से भी, इधर कहीं से भी आए, जो डी ऑर्बिटल के सारे ऑर्बिटल वो फील्ड है सिमेट्रिकली, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड आएगा उसके साथ रिपल्शन भी सिमेट्रिकल होगा, यानी इक्वल होगा। कहीं से भी आओ भाई, कहीं से अगर कम था, अगर इसके घर में खाली होता है इलेक्ट्रॉन तो ये तुरंत घुस जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है ना। अब इधर देखो सारे में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड होता है, रिपल्शन भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक बन गया तो क्या होगा, और स्ट्रक्चर जैसा बनना था बिल्कुल, इसके में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट मींस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आया? तो पहली लाइन वही लिखा है, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड देन दे विल रिपेल ऑल द लिगेंड सिमेट्रिकली, है ना। लिगेंड के ऊपर मैटर करता है ना। अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग के ऊपर लिगेंड का इंटरेक्शन मैटर करता है, समझाया था CFT में सब। अब सिमेट्रिकली अगर रिपेल करता है तो क्या बनेगा, द स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटली रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। देखो रेगुलर यानी क्या होता है, सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, बॉन्ड एंगल्स बराबर होंगे, यानी इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, सारों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तब जाके हम उसको बोलेंगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब अगर इनमें क्या होता है, कुछ भी डिस्टोर्शन आता है, कहीं बड़ा छोटा हो जाता है, तब आएगा कौन भाई, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, तब आएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तब क्या क्या होता है पॉसिबिलिटी हम देखेंगे। पहले आप ये 2 पॉइंट लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा सिमेट्री क्या क्या है, पूरा क्लीनली नोट बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ये हो गया, एक बार इसको लिख दो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद हम लिखेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो, हो गया, नोट डाउन करो, और जो नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ लिखते जाना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कैसे कैसे सिमेट्री हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं अभी फील कर रहा हूं 1 by 1। ठीक है, अब इधर लिख रहा हूं मैं सिमेट्री, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल कैसे फील होगा, तब हम सिमेट्री देखेंगे। देखो पहले ये हो गया हमारा, बहुत सारे केसेस लिखूंगा मैं। ठीक है, 1 2
3 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा T2G, ये हो गया EG। इतनी सी बात है ना बेटा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले सारों को सिंगल फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5। इसमें देखो ये सिमेट्रिक है, मीन्स नो डिस्टोर्शन, नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन हो गया। अब देखो ये यानी ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कौन जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखाएंगे? 12th के जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट में मोस्ट इतना ही क्वेश्चन आएगा, कौन से ऑर्बिटल में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा वो आपको बताऊंगा डिटेल, ठीक है, आप टेंशन मत लो। ये हो गया एक सिमेट्री। दूसरा ये केस 1 हो गया, ठीक है, केस 1। दूसरा चलते हैं केस 2। अब बोलोगे आप तो आपको पता ही होगा क्या करना है ना, सारे में क्या करो, सबके घर में 2 आदमी डाल दो, ठीक है, ये हो गया, ये सिमेट्री हो गया। अब केस 3, केस 3 में हम क्या कर सकते हैं, आइदर, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3, ये भी हो गया सिमेट्री। इसमें कौन सिमेट्रिकली फील्ड है, T2G, EG तो खाली है भाई, है ना। अब ये हो गया। अब दूसरा केस, केस IV। अब इसमें क्या करेंगे, आप सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं, है ना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर जैसे का वैसा, ये खाली है, ठीक है, ये हो गया। इसको एक बार नोट डाउन करो, इतना केस हो गया सिमेट्री का। और भी सिमेट्री के केस लिखेंगे हम। ये कितना नंबर का केस है, ये है तुम्हारा 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम 5 नंबर का केस लिखेंगे, हो गया। चलो साथ ही साथ लिखते जाना, ठीक है, ज्यादा देर मत करना, लिखो। अब इसके बाद नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, केस 5, ठीक है। केस 5 में देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। अब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 फिल हो गया, ये फिल हो गया ना। अब चौथा केस, केस 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर का हो गया 1 2 3 4, ये T2G है, ये EG है ना, ये T2G, ये EG। समझ में आया सबको। अब ये हो गए सारे सिमेट्री के केस। इनमें क्या होगा, एक पॉइंट लिख लो, इन सब में उसके नीचे लिख के ऐसे कर देना, नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन, नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है, ये हो गया नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब बात आई यानी नो JTD, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं नो JTD, ठीक है, ये हो गया बात। अब आती है JTD दिखाता किसमें है। मैं बताया था आपको JTD किसमें दिखाएगा, JTD जब ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे, ठीक है। ऑर्बिटल को अनसिमेट्रिकली कैसे फील्ड करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो, ओके, कर लिया, वेरी गुड। अब आओ अनसिमेट्रिक, आपको 2-3 दिखाऊंगा, फिर हम जाएंगे मेन चीज पे, ठीक है। अनसिमेट्रिकली कैसे फील्ड होता है, अनसिमेट्रिकली फील्ड, ठीक है। चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं अनसिमेट्रिकल। पहले आपको थोड़ा डेमो दे देता हूं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फीलिंग, ठीक है। ये अपने फीलिंग की मत समझना, अनसिमेट्रिकल फीलिंग यानी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग, ठीक है। ये हो गया, खुद बताओगे। अनसिमेट्रिकल यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, देखो इसको एक हो गया। अब ये भी हो गया पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी कैसे लिख सकते हैं हम, तीसरा पॉसिबिलिटी कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4। अब हो गया कैसे अनसिमेट्रिकल, अगर 3 होता तब ये सिमेट्रिकल हो जाता। अब अनसिमेट्रिकल कौन हो गया, एक इसके पास एक्स्ट्रा आ गया इसमें से, ठीक है। अब और कौन अनसिमेट्रिकल हो सकता है, हम इसको भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, ये भी अनसिमेट्रिकल। देखो ये भी एक बच गया ना, मतलब इनमें सारे इलेक्ट्रॉन इधर फुल फील्ड हो, नहीं तो सारे हाफ फील्ड हो, तब जाके सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज अनसिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब तीसरी बात, अब देखो 1 2, अब करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हाँ ये और एक हो गया अनसिमेट्रिकल इफेक्ट। अब और कर सकते हैं, ऐसे आप खुद ही बना सकते हो, है ना।
बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अब देखो ये हो गया, ये क्या होगा? सिमेट्रिकल फील्ड। अब इसमें मैं क्या कर दूं? एक ऐसा कर दिया। अब इसमें आ गया अनसिमेट्रिसिटी, है ना? तो इन सब में क्या होगा? जेटीडी होगा, मींस जॉन टेलर डिस्टोर्शन हैपेंस, ठीक है। अब जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा मतलब क्या होगा? ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आया सबको? एक बार इसको नोट डाउन करो, कंफ्यूज मत हो, बस एग्जांपल लिखो। अभी डिटेल में सिस्टमेटिकली आपको नोट्स लिखवाऊंगा एग्जाम के लिए, पूरा प्रिपेयर, ठीक है। लिखो एक बार, नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया? वेरी गुड। अभी आओ देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको दिया होगा मैक्स टू मैक्स इतना, बोलेगा D1, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा D2, इसका बताओ इसमें जेटीडी। मैं इधर पूरा लिख देता हूं, इससे अच्छा है ना, हम लिख देंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 हो गया। अब इतने में हम देख लेंगे क्या होता है, मतलब जेटीडी होगा या नहीं होगा। तो पहली बात, आप जब इसको देखोगे D1 कैसे, एक बना देना, एक, बाकी तो खत्म हो गया भाई। T2G इजी, यानी ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? देखो इसके भाइयों के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक है, यानी ये अनसिमेट्रिकली फील्ड, दैट मींस जेटीडी इसमें होगा। इसमें जेटीडी क्या होगा। अब D2 में आप खुद बताओ, D2 में क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G2 0, इसमें भी क्या होगा? अब D3 में अगर हम ऐसे फील्ड करते हैं 1 2 3 4 1 2 3, है ना। अब इसमें क्या हो गया? देखो ये सिमेट्रिकल हो गया। अब इसमें जेटीडी नहीं होगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, यानी लिगेंड में सिमेट्री नहीं रही। कैसे? सॉरी, लिगेंड में सिमेट्री है। देखो तीनों भाई एनर्जी, इनका एनर्जी अलग अलग है ना, ये ऊपर है ये नीचे। अब जिस सेम एनर्जी वाले में देखो पूरा सेम मिला है। अब D4 जब आ जाएगा, D4 अगर आ जाएगा, D4 में दो केस होते हैं, क्या क्या केस याद है? लो स्पिन एंड हाई स्पिन के केस, है ना, हम डिस्कस किए थे पहले। D4 में दो केस होते हैं ना, लो स्पिन और हाई स्पिन। कैसे लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। पहली बात, D4 अगर लो स्पिन हुआ, इधर मैं लिख रहा हूं लो स्पिन हुआ, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा, 1 2 3 4। ये देखो इसमें भी आया अनसिमेट्रिसिटी। अब इसमें जेटीडी क्या होगा। अब इसमें करते हैं इसमें हाई स्पिन यानी पेयरिंग नहीं होगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 2 3 4, समझ में आया? ये 9 मत समझना, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। 4। अब इसमें भी देखो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है, बट ये अनसिमेट्रिकल, यानी इसमें भी जेटीडी होगा। उसी तरह आप इसका डिटरमाइन करना नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो अब ये हो गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन कौन है, वीक डिस्टोर्शन कौन है, ठीक है। तो इसमें से कोई सा एक बता दूं? मुझे लग रहा है आपको D6 चाहिए और D7, ठीक है। D7 का करते हैं। D7 का क्या करेंगे? फिल करो सेम, 1 2 3 4, 1 2 3। अच्छा आप कंफ्यूज हो गए, लो स्पिन हाई स्पिन, आपको दोनों का भी निकालना है, हाई स्पिन भी लो स्पिन भी, ठीक है। इधर मैं इसका क्या निकाल रहा हूं? लो स्पिन निकाल रहा हूं, यानी पेयरिंग करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी देखो एक भाई तो रहेगी अनसिमेट्रिकल है, यानी इसमें भी क्या होगा? जेटीडी प्रेजेंट। आइदर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा डायरेक्ट D1 D2 D3 करके, और CuNH3 होल 6 2+ अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया। कौन सी बड़ी बात है, हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। Cu2+, यानी कौन सा सिस्टम है? D9 सिस्टम है। अब D9 का आपको पता है कैसे निकालना है ना। और NH3 2+,
टिल NH3 वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड यानी नो पेयरिंग। समझ में आ रहा है? जितना पढ़ाया हूं सब इंटरलिंक्ड है आपस से, आपको हर एक वीडियो प्रॉपरली टाइम देके देखना है, ठीक है, फिर समझ पाओगे। ओके, ये हो गया, एक बार इसको नोट डाउन करो। फिर आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन कहां होता है और वीक डिस्टोर्शन कहां होता है, ठीक है। चलो एक टेबल बना देंगे ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो गया? चलो वेरी गुड। अब हेडिंग करो अपने कॉपी में, इसको भी मैं मिटा रहा हूं अभी। और घर में सब पढ़ाई अच्छा चल रहा है ना? एक बार कमेंट करना तो सब पढ़ रहे हो कि नहीं। जो नहीं पढ़ रहे हो फंस जाओगे बेटा, ठीक है। मजे भी करो, पढ़ाई भी करो। ओके, वेरी गुड। चलो अभी शुरू करते हैं। देखो डिस्टोर्शन 3 प्रकार का होता है। डिस्टोर्शन कितना प्रकार का होता है? 3। पहला तो डिस्टोर्शन होता है, और दूसरा डिस्टोर्शन होता है, और तीसरा। पहला क्या होता है? पहला होता है स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। स्पेलिंग गलत लिख दिया, STR यार गलत हो रहा है, देख रहे हो? STRONG, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, ये हो गया। अब दूसरा क्या आता है? नो डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन। तीसरा क्या आता है? वीक डिस्टोर्शन। एक एक आपके घर में होगा ना ये स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, यानी ज्यादा शरारती। मैं पढ़ रहा हूँ, अपना भाई आके खटमट 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 करता रहे, वो स्ट्रॉन्गली डिस्टर्ब करता है। और एक भाई इनर्ट पर्सन आता है, अपने टीवी में टॉम एंड जेरी देखता रहता है। अपने टीवी ओपन कर दिया, डोरेमन देख लिया, सिंचन देख लिया, सब देखने चालू हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं, वो अपना खाना पकड़ा देख लिया, यानी किसी को डिस्टर्ब करने को नहीं है। हमारे सिमेट्रिक भाई है ना। अब वीक डिस्टोर्शन कौन है? जो थोड़े से आके कुचर मुचर करते हैं ना, थोड़े से आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो करेंगे वीक डिस्टोर्शन। तो ये कहां कहां होता है हम देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन कब होगा? स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन जब होगा जब आपका ईजी ऑर्बिटल, इधर लिखो, ईजी ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, ठीक है। अब ईजी ऑर्बिटल जब अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तब हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, यानी ऊपर वाला ऑर्बिटल। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो ना, एग्जांपल लिखो, क्या? T2G3 EG1 हम लिख सकते हैं, हो गया। 1 2 3 T2G तो फील्ड है, EG1। और क्या लिख सकते हैं हम? T2G6 EG1 लिख सकते हैं ना, EG1 लिख सकते हैं, हो गया। अब और कौन लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, जितना भी हो सकता है पॉसिबल, है ना। अब नो डिस्टोर्शन कौन होता है? ऑल द ऑर्बिटल्स, इधर लिख दो, ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली फील्ड, ठीक है। ऑल द ऑर्बिटल जब सिमेट्रिकली फील्ड होंगे तब नो डिस्टोर्शन। भाई सिंपल सी बात है, कौन कौन होगा आप बता दो। T2G3 EG0, T2G6 EG0, T2G6 EG2, T2G6 EG4, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे? हो गया। ये बस याद रखना है, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन मतलब स्ट्रॉन्गली डिस्टर्ब कब होगा? जब हमारा ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। अब नो डिस्टोर्शन कब मिलेगा? जब क्या होगा? टोटली सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड होंगे, ठीक है। अब हो गया। अब लास्ट में आओ वीक डिस्टोर्शन। वीक डिस्टोर्शन कौन होगा? आपको देख के ही पता चल गया होगा, जहां T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है। लिखो इधर, when T2G is unsymmetrically filled, ठीक है, हो गया। अब T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड किसमें होगा? सिंपल सी बात, T2G1 EG0, T2G2, ये T2G बहुत बदमाश है ना, T2G4 EG0, T2G5 EG0, समझ में आ रहा है? भाई T2G फील होगा तभी तो EG के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा,
जब T2G अनसिमेट्रिकल होगा तो हमने इधर वीक डिस्टोर्शन में किसको फोकस किया, T2G को, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन में किसको फोकस किया, EG को। और भी इसका लिख सकते हो आप, ठीक है, T2G इतना बस नहीं है, EG3 ये भी हो गया, आप इसको भी लिख सकते हो। तो इसमें हमने देखा किसको, EG ऑर्बिटल को, और इसमें सारे सिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए। समझ में आया, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन एंड वीक डिस्टोर्शन। अब स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन में हमें रिजल्ट क्या मिलता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब वीक डिस्टोर्शन में भी हमें मिलता है क्या, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल यानी ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बताऊंगा। कोई कभी क्विंच हो जाएगा, कभी लॉन्ग हो जाएगा, कभी कंप्रेस हो जाएगा, कभी एक्सपांड हो जाएगा। अब नो डिस्टोर्शन जहां होगा उधर हमें मिलेगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, OH यानी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। समझ में आया, एक बार इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझ जाओ, ठीक है, प्रॉपरली हो गया, ठीक है, हो गया ना, चलो वेरी गुड, ओके। उसके बाद अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आज का क्लास को बाइंड अप करेंगे। ज्यादा लोड नहीं बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, एनफ है, ठीक है, अच्छे से। अब जब डिस्टोर्शन होता है, हमने तो देख लिया स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, वीक डिस्टोर्शन, नो डिस्टोर्शन, ठीक है। अब हमारा पहला फोकस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। अब स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, लिखो इधर स्ट्रॉन्ग, अच्छा लिखो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन मेनली कितना होता है, 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के। अब पहला होता है टेट्रागोनल, पहले का नाम लिखो, आपको बताऊंगा मैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन देख के कैसा लग रहा है, इलोंगेशन देख, एक्सपांड, लंबा होगा, है ना, इलोंगेट होगा, इलोंगेशन। और एक आता है टेट्रागोनल कंप्रेशन। आपको बस नॉर्मल आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अब टेट्रागोनल इलोंगेशन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, जेड आउट कॉम्प्लेक्स, जेड आउट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जेड आउट कॉम्प्लेक्स। अब टेट्रागोनल कंप्रेशन यानी घुस रहा है अंदर, है ना, टेट्रागोनल कंप्रेशन में इसको क्या बोलेंगे हम, जेड इन कॉम्प्लेक्स। अब स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन में आपको याद है ना, एक चीज मैंने बताया था, EG जो होता है वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड, है ना, EG क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड। अब हो गया हमारा जेड आउट, जेड इन। आओ देखते हैं जेड आउट कैसे दिखता है। ये भाई जेड आउट यानी ये अगर सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसका जो सराउंडिंग एटम है पहले बनाते हैं, ठीक है, जेड आउट। जेड आउट यानी ये 2 भाई क्या हो जाएगा, जेड आउट कॉम्प्लेक्स में, रुको, जेड आउट यानी जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है ना, जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, M ये, ठीक है, ये हो गया ए। ये देखो जो आउट ऑर्बिटल है ना, उसमें क्या हो गया, ये लंबा हो गया, बाहर चला गया, ये इसको बोलते हैं हम जेड आउट। अब जेड इन में क्या होगा, जब जेड इन में ये हो गया छोटू सा, ठीक है, अब ये लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, समझ में आ गया। ऐसा कुछ दिखता है जेड आउट, ऐसा कुछ दिखता है जेड इन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं। अब बात इतनी सी है, जेड आउट और जेड इन हम पहचानेंगे कैसे, है ना, पहले इतना नोट डाउन करो, कर लिया, वेरी गुड। अब पहली बात, सिंपल सी बात है कि हम स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब देखेंगे, जब EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है। अब EG ऑर्बिटल किसको किसको लेके बना हुआ है, जो EG ऑर्बिटल है हमारा, ये ऊपर वाला 2 ऑर्बिटल है ना, इसमें कौन रहता है, नीचे तो DXY DYZ DXZ रहता है, ऊपर कौन रहता है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये रहता है ना।
अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच हमें खेलना है, तो आपको समझ में आना चाहिए पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर में ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डी जेड स्क्वायर में ज्यादा हो, ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर लिख दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इन डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया सबको? अब क्या बोल दिया सर आपने, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा होगा तब हम क्या बोलेंगे, जेड इन कॉम्प्लेक्स, इधर ज्यादा होगा तो बोलेंगे जेड आउट। अब सवाल आता है इधर ज्यादा जानेंगे कैसे? उसको जानने के लिए हम देखेंगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम। समझ में आया सबको? पहले इतना नोट डाउन करो, हो गया? चलो वेरी गुड, ओके हो गया ना? ओके तो अभी पहले हम बनाएंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। टेट्रागोनल इलोंगेशन में जो ऑर्बिटल है ना, डीजेड ऑर्बिटल, वो कैसे स्प्लिट होते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले डी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। डी ऑर्बिटल, ये हो गया डी ऑर्बिटल हमारा, ठीक है। पहले ग्राउंड स्टेट में ऐसे होते हैं, ठीक है। हमेशा मैं बना रहा हूं ग्राउंड, फिर एक्साइटेड, फिर स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। ये हो गया, ये डी ऑर्बिटल है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड, पता है आप सबको, डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इधर भी सेम डी, ठीक है। अब ये कैसे स्प्लिट होते हैं, T2G EG, ठीक है। ये होता है T2G एंड EG, ये है T2G, ये हमारा EG। इसमें क्या रहता है, DXY DYZ एंड DXZ। देखो इसमें दोनों चीज में Z कॉमन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब टेट्रागोनल इलोंगेशन में मैं आपको बताया था एक चीज, क्या, जब डी जेड स्क्वायर मोर फील होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डी जेड स्क्वायर विल बी मोर। इफ डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो होगा क्या, तो पहली चीज डी जेड स्क्वायर ज्यादा फील होगा। अब डी जेड स्क्वायर कब ज्यादा फील होगा, जब डी जेड स्क्वायर का एनर्जी कम होगा। तो अब जो जेटीडी क्या करता है, ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है ना, इनको करता है स्प्लिटिंग। कैसे करता है, देखो स्प्लिटिंग करेगा अभी। एक ये हो गया। अब मैं बताया डी जेड स्क्वायर मोर, यानी नीचे कौन रहेगा, डी जेड वाला कंपोनेंट, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, हो गया। अब ऊपर कौन रहेगा, डी एक्स वाई, हो गया। अब इधर उस तरह क्या हो जाएगा बेटा, डी, इसको बॉक्स करो, इसको क्या हो जाएगा, ये पहले नीचे आएगा डी जेड स्क्वायर और ऊपर जाएगा कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इतना बस समझो। अब जब इलेक्ट्रॉन हम फील करेंगे D1, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगा, डी जेड स्क्वायर में ज्यादा होगा, ऊपर तो कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डी कितना लिख रहा हूं, D5 लिख रहा हूं, ठीक है, D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 इधर भी, ठीक है, 5। अब इनको मैं करूंगा, क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, ऐसा फील्ड है। तो फील्ड कैसे होंगे, D5 हाई स्पिन नहीं, D6 हाई स्पिन ले लेते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलेगा डिफरेंस। D5 यानी सब सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएंगे। अब ये सिमेट्रिकल हो गया ना, तो ये एक एक्स्ट्रा, ठीक है, इधर भी एक एक्स्ट्रा, इधर भी एक एक्स्ट्रा। अब कैसे हम फील्ड करेंगे, देखो कैसे फील्ड करेंगे D5 हाई स्पिन को। अब आओ पहले नीचे का फील करो, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया इनका 4 फील हो गया। अब ऊपर आओ, 1 2, अब देखो, अब बताओगे सर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर में सेम है, बट उसका जो जेड कंपोनेंट है उसमें देखो ज्यादा है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, यानी इसमें एक में डबल इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको अगर D6 लेते हैं,
एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जिसमें क्या होगा आपको पता चले, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन फीलिंग में लेता हूं, इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब इधर हम ले सकते हैं, देखो फिर से देखो, आराम से देखो, ठीक है। देखो ठीक है, अब मैं ले रहा हूं क्या, D6 D7 ले रहा हूं, D7 लो स्पिन, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4 5 ये हो गया D7, हो गया D7। अब इधर फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब ये आ गया 7, ठीक है। अब इसको फिल करो, इसको पहला हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4 5 6, हो गया, इसका 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इसमें क्या होगा, अभी पहले कौन फिल होगा, नीचे वाला, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आया, DZ²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल यानी जेड आउट कॉम्प्लेक्स। तो इसका एनर्जी का ऑर्डर बस लिख दो, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, पहले आएगा जब टेट्रागोनल एलोंगेशन होता है, dx² - y² इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा एनर्जी इसका है, फिर dz², फिर dxy, फिर dyz इक्वल्स टू dxz। ये क्यों लिखवाया, क्योंकि हर एग्जाम में आपको ये दिखने मिलेगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन का ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल का एनर्जी बताओ, ठीक है। आई होप आज आपको वीडियो समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो स्लोली देखो वीडियो, और जिसको आ रहा है वो 2x में देखो। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाने का ट्राई किया है, आई होप आपको समझ में आएगा। और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है वो पिछला वाला वीडियो नहीं देख रहा है, अगर आप देख के आओगे तो पक्का समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको आज समझ में आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।